बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक सुबह सुबह एक शंकर का भगत दर्शन करने आता था, शिव जी का भगत, और वो शंकर भगवान की आरती होती, विश्वनाथ जी की आरती के समय खड़ा हो जाता। अब उस समय पर नोट तो चलते नहीं थे, खोटा सिक्का चलता था, ऐसे सिक्के चलते थे। वो सेठ इतना विचित्र था कि शंकर जी की आरती में सेठ बनकर आता था और जेब में से खोटा सिक्का निकालकर विश्वनाथ जी की आरती में चढ़ा देता था। कौन सा सिक्का? जम के बोलो जरा। खोटा सिक्का, खोटा सिक्का। अब विश्वनाथ जी के पुजारी देखिए कितने प्रबल हैं। विश्वनाथ जी की सेवा करने वाले वो पुजारियों को धन्यवाद देना चाहिए। एक पुजारी जी के पास में बात पहुंची और किसी ने कहा ये सेठ रोज आता है और बाबा रोज आता है विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए और खोटा सिक्का चढ़ा के चले जाता है। पुजारी जी आपको क्रोध नहीं आता? विश्वनाथ जी के पुजारी जी ने कहा इसमें क्रोध करने की क्या बात? पुजारी जी बोले इसमें गुस्सा करने की क्या बात? उस सेठ को मालूम है जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो यहीं चलता है। विश्वनाथ जी के पुजारी जी कहते हैं कि उसको मालूम है सेठ को जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो इसी जगह पर चलता है, मेरे बाबा के दरवाजे पर विश्वनाथ के द्वार पर खोटे से खोटा चल जाता है। तो ये तो सिक्का है, ये तो सिक्का है, खोटे से खोटा चल रहा है, किसी के पास कुछ नहीं। विश्वनाथ की नगरी में आकर बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करे, विश्वनाथ की धरा पर आकर प्रणाम करना। इसीलिए कहते हैं विश्वनाथ की धरा के भगवान शंकर विश्वनाथ की भूमि के मेरे शंकर के विश्वनाथ के पुजारी भी शंकर का एक रूप है जो कह देते हैं कि खोटे सिक्के भी यहाँ चल जाए। ये बाबा की धरा की भूमि। अब नहीं जाऊंगा, आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा। क्रांतिदेव बनिए ने विचार कर लिया आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब तो जो है मेरे पास में वो देकर आऊंगा। पर मेरे पास आज बेलपत्र नहीं है और मेरे नियम टूट रहा है, अब बेलपत्र कहां से आएगी? बेटे को बेलपत्र दिए नहीं, परिवार वाले बेलपत्र दिए नहीं, जिनके यहाँ से बेलपत्र आती थी वो बेलपत्र देता नहीं, क्या करा जाए? तुमसे तुम्हारे चित्त में जितनी चिंता है, अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी मेरे विश्वनाथ को है, मेरे शंकर को है। शंकर भगवान को चिंता लग गई, इसको बेलपत्री नहीं मिली, इसका नियम टूट जाएगा। नियम टूटे अच्छी बात नहीं। शंकर भगवान ने उसी समय श्री गणेश जी महाराज को बुलाया। गणेश जल दिया। गणेश जी बोले जी पिताजी एक छोटे बच्चे का रूप रख कर जा, जल्दी जा। छोटे बच्चे का रूप? हाँ जाओ रख। गणेश जी बोले मैं छोटे बच्चे का रूप रख कर जाऊं? क्यों नहीं? शंकर भगवान बोले तेरे पिताजी छोटे बच्चे का रूप रख सकते हैं तो तू नहीं रख सकता। गणेश जी उसी समय पर खड़े हो गए। कहे पहले ये बताओ कि तुमने कब छोटे बच्चे बन गए? अच्छा बच्चे अपने पिता से बातें करते हैं जब उनको मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ऐसा। जब बच्चे एल्बम देखते हैं ना मम्मी पापा की शादी की, तो देखते देखते बच्चे कई बच्चे ऐसे रोने लगते हैं। पापा पापा बोले क्या है? इसमें मौसी है, मौसा है, मामा है, मामी है, सबके फोटो है, मेरा नहीं। अब पापा बोले क्या बेटा तू पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो हमारी शादी का ऐसे एल्बम में तू कहां से? तब गणेश जी बोले तुम बच्चे कब से बन रहे? बाबा ओघड़दानी भोलेनाथ जी बोले अरे गणेश तुझे मालूम नहीं है जब मैं पार्वती जी को ब्याहने के लिए गया था, तेरी माता पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए गया था, बारात लेकर सारे 33 कोटि देवता भूत प्रेत डाकनी साथ चुड़ैल भयंकर सब साथ में चले। और जब पहुंचे हिमालय राज की नगरी में जनवासे में हमको ठहराया गया, वहां से बारात लगना प्रारंभ थी और बारात लगते लगते नाचते गाते सब हिमालय राज के दरवाजे पर पहुंचे। गणेश जी बोले ये बताओ कि छोटे कब बने? तुम बच्चे कब बने ये बताओ ना, तुम तो ये बोल रहे हो कि पहुंच गए बारात में। हाँ दूल्हे बनकर गए माता पार्वती के दरवाजे पे। हाँ फिर क्या हुआ? भगवान उसी समय पर शंकर भगवान बोले अरे गणेश हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी
हिमालय राज्य से बोली में ये सामने जो दूल्हा आया है ना, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ। बुढ़ा है, बुढ़ा। और शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा